हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको ये सिखाया जाएगा कि काइनमास्टर के अंदर आपने किस तरह एक अच्छी पोएट्री को एडिट करना है और एक एक वर्ड को किस तरह कलर देना है और कलर दे के किस तरह आप एक अच्छी पोएट्री को एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये वीडियो उनके लिए भी है जिनके पास काइनमास्टर तो है लेकिन उर्दू फॉन्ट नहीं कर सकते। ये सब कुछ आपने को इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। आपको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप अपने इसी काइनमास्टर के अंदर भी उर्दू को एडजस्ट कर सकेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले काइनमास्टर को ओपन करना है। काइनमास्टर कुछ इस तरह का ओपन होके आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो आपने प्लस वाला आइकन ये आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ऐसे क्लिक करेंगे, आगे आपको तीन जो है साइज वगैरह जो है वो सामने आ जाएंगे। आपने एक साइज को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं फर्स्ट वाला साइज जो है इसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। आगे आपने एक बैकग्राउंड को एडजस्ट करना है। तो मैं मीडिया पे जाऊंगा, यहाँ पे बैकग्राउंड जो आपको नजर आ रहा है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो एक बैकग्राउंड इधर से कोई भी उठा लें, तो इसको मैं उठा लेता हूं। तो इधर मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं जितने सेकंड की आप करना चाहते हैं। तो आगे इसके ऊपर एक खूबसूरत बैकग्राउंड मैं लगाऊंगा। लेयर पे जाऊंगा, लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाऊंगा। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ पे स्टोरेज पे जाके अपनी गैलरी के अंदर इंटर हो जाऊंगा। यहाँ पे एक मैं बैकग्राउंड को उठा लेता हूँ। तो मैंने दोस्तों इस बैकग्राउंड को उठा लिया। तो ये बैकग्राउंड कहाँ से एचडी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें, छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ जो आप नहीं समझ सकते। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इस बैकग्राउंड को कहाँ से उठाना है एचडी में और कहाँ से पोएट्री लेनी है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपको हर वीडियो में आप जो भी कर रहे हैं उसके अंदर आपको ये बहुत हेल्पफुल साबित होंगी, ठीक है। तो ये मैं आपको बता लूँ कि इसको कहाँ से उठाना है। तो दोस्तों, ये एक वेबसाइट है unsplash.com। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आपने यहाँ सर्च फोटो पे लिखना है, जाके इधर डार्क साइड, इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं, डार्क साइड बैकग्राउंड, जो भी आप बैकग्राउंड अच्छी लगे आपने उस तरह सेलेक्ट करेंगे तो ये सर्च होके आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको जब स्क्रॉल डाउन करेंगे इस तरह की बैकग्राउंड है जो आ जाएंगी। आगे इनको डाउनलोड किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये डाउनलोड लिखा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ भी साइज वगैरह से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ना भी करें, इसके ऊपर क्लिक कर इस तरह दबा के रखेंगे ना इसको, तो ये लिखा होगा डाउनलोड इमेज। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह करके आपने इसको डाउनलोड कर लेना और ये काफ़ी तादाद में आपको मिलेंगी। देखें, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड्स हैं, आप जिस किस्म की चाहें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, जब इस साइज़ को आप सिलेक्ट कर लेंगे बैकग्राउंड को, ये आपको सेकंड वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्प्लिट स्क्रीन, तो सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, एडजस्ट करने के बाद इस लेयर को भी उसके बराबर कर देंगे। अब बारी है टेक्स्ट लिखने की। तो आपने सबसे पहले ऑडियो उठानी है। अगर आप किसी सॉन्ग वगैरह के ऊपर आप ऑडियो लिखना, अगर आप किसी साउंड वगैरह के ऊपर, म्यूजिक वगैरह के ऊपर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई भी एक म्यूजिक जो आपको सॉन्ग वगैरह आपको चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक म्यूजिक को ले लेता हूँ, कोई भी यहाँ पे म्यूजिक उठा लेता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने म्यूजिक उठा लिया। अब जहाँ पे म्यूजिक स्टार्ट होगा वहाँ से आपने, ये आपको समझाने के लिए, वहाँ से आपने उसके जो बोल हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है और जहाँ पे बोल खत्म हो उतना आपने यहाँ पे रोक देना, ठीक है। अब आपने लिखना, इतना टेक्स्ट लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे आपने दोस्तों एक एप्लीकेशन है उसके अंदर जाना है, उसका नाम है पिक्सल लैब। तो उसको चल के ओपन करते हैं। तो दोस्तों, पिक्सल लैब कुछ इस तरह ओपन होके आ जाएगी। आपने यहाँ पे कोई साइज सेलेक्ट कर लें, थ्री डॉट पे जाएंगे, यहाँ पे इमेज साइज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कस्टम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कोई साइज एक ले लें, जो अपने हिसाब से ना भी लें तो कोई बात नहीं, पहले वाले के ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने कलर सेलेक्ट करना है। तो ये इस निशान के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको नजर आ रहा है। तो आपने कलर पे जाना है, यहाँ पे कलर के ऊपर क्लिक करके मैं एक कलर ले लेता हूँ, इधर मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर टेक्स्ट लिखता हूँ, तो मैं इधर टेक्स्ट लिख लेता हूँ।
तो आपने इस तरह एक टेक्स्ट लिख लेना, जो बोल आपके कहे थे ऑडियो के वो इस तरह आपने पहले लाइन जो इस तरह लिख लेनी, कंप्लीट कर लेनी। ये आपको सिर्फ एक बार ही करना पड़ेगा, बाकी आपने सिर्फ उसको इस टेक्स्ट को रिमूव कर करके लिखना है। तो इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। ए के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन किया, इधर आप फॉन्ट पे जाएंगे, फिर आप माई फॉन्ट पे जाएंगे। अगर आपको इसके अंदर एडिशनल फॉन्ट ऐड करने हैं तो मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया। ऊपर आई कार्ड का जो निशान नजर आ रहा है आपने तीर वाला, उसके ऊपर भी क्लिक करके देख लेना और एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूं जमील। तो ये मैंने लिख लिया, जमील वाले फॉन्ट आ गए। तो इनके ऊपर क्लिक करके ये मैंने एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसको कलर देना वो कैसे देंगे, तो याद रहे आपने जैसी बैकग्राउंड काइनमास्टर के अंदर दी होगी उसी सेम आपने इसके कलर नहीं रखने। ठीक है, कलर अलग अलग रखने ताकि आपको नजर ये ना हो कि टेक्स्ट का भी ब्लैक हो और बैकग्राउंड का भी ब्लैक हो, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ कलर पे मैं जाता हूँ। कलर पे जाने के बाद अब जिस वर्ड का कलर चेंज करना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट कर लूंगा इस तरह, ये आपको नजर आ रहा है। तो हालात का मैं ये कलर कर दूंगा। ठीक है, इसका मैंने कर दिया है जी रेड। तो आगे इसका मैं ये रख लेता हूँ। ठीक है, आगे मैं इसका मैं कलंदर इसका मैं और कर लेता हूँ। तो ये रहा, ये इस तरह करके आपने कलर सेलेक्ट कर लेने हैं। आगे इसकी पीएनजी बनानी है, वो आपने किस तरह बनानी है, ये आपको उसी कॉपी वाले निशान के ऊपर क्लिक करेंगे, ये ट्रांसपेरेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपका जो है पीएनजी बन जाएगा। आगे इसको सेव करना है, जो सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे लिखा होगा सेव एज इमेज, के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे इसका कस्टम पे जाके कोई साइज वगैरह हैवी सेलेक्ट करके सेव टू गैलरी इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। अब हमने जाना है दोबारा काइनमास्टर। तो काइनमास्टर को दोस्तों ओपन कर लिया। अब लेयर पे जाएंगे, लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाएंगे, मीडिया पे जाने के बाद फिर स्टोरेज पे जाएंगे। यहाँ पे पिक्सल लैब के फोल्डर को ओपन करके यहाँ पे इसको ऐसे सेलेक्ट करके इधर रख लेंगे। ठीक है, इस तरह। तो जहाँ पे आपके जो ऑडियो के बोल खत्म हुए थे वहां तक इसको रख लेना है, जितना ये फिक्रा उसके ये लाइन उसने ऑडियो के ऊपर जो सॉन्ग सुनी आपने वहां तक सेलेक्ट कर लेना है। आगे इसको सेलेक्ट करके इसका इन एनिमेशन दे देना है। यहाँ पे मैं वाइप राइट इसका लेफ्ट कर लेता हूँ इस तरह। तो और इसका आउट जो है, आउट पे जाके आउट एनिमेशन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसका वाइप डाउन या इधर कोई वाइप राइट लेफ्ट, तो वाइप राइट इस तरह वाइप राइट इसका लगा दूंगा। इसको ओपन जब करेंगे ना इस तरह, तो ये कुछ इस तरह लिखा नजर आएगा। ठीक है, अब आपने सेकंड लाइन वो बहुत इजी होगी, आपको बस एक बार इस तरह करना था। उसको आप किस तरह बनाएंगे, अंदर जाना, फिर आप पिक्सल लैब के अंदर जाने के बाद इसी लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे या इसको रिमूव कर देंगे इस तरह इस लाइन को। तो दोस्तों इस लाइन को मुकम्मल रिमूव कर देना है। अब दूसरी लाइन यहाँ पे जैसे लिखेंगे हम, तो दोस्तों जैसे आप ये दूसरी लाइन लिखेंगे ना, इसको डन करेंगे तो ये देखें ये भी बिल्कुल उसी तरह लिखी नजर आएगी। तो आपने इसको भी ऐसे सेव कर लेना है। आपने एक बार मुकम्मल आपने पोएट्री अपनी को एडजस्ट कर लेना है, इस तरह बना लेनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये दूसरी लाइन भी लिख ली, अब मैं तीसरी भी लिख लेता हूँ, चौथी भी लिख लेता हूँ। तो ये मैंने तीसरी लाइन भी लिख ली, बिल्कुल उसी तरह करते जाएंगे। ये देखें, तो इसको भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने वो चारों लाइन को एडिट कर लिया यहाँ पे। अब मैं काइनमास्टर को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने ये फर्स्ट लाइन लिख लिया, इसको एडजस्ट कर लिया। अब आगे नेक्स्ट लेयर पे जाऊंगा, मीडिया पे जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं इसकी दूसरी लाइन भी है वो भी इसको इसी तरह लिख लूंगा। तो यहाँ पे ये दूसरी लाइन इसको भी इधर इसी तरह एडजस्ट कर लिया। अब मैं तीसरी को भी यहाँ पे सेलेक्ट करके इसी तरह ही लेयर पे जाना है, आपने मीडिया पे जाना है, उसके बाद पिक्सल लैब के फोल्डर को आप ओपन करके इसी तरह ही इनको एडजस्ट करते रहेंगे। ठीक है, इस तरह आपने मुकम्मल कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। देख रहे हैं आप, लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे, यहाँ पे स्टोरेज पे जाएंगे, पिक्सल लैब वाले फोल्डर पे जाएंगे और इसको इस तरह सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह। तो इन सब को उनकी ड्यूरेशन जितनी जितनी रखना चाहें आपने अपनी ऑडियो के हिसाब से तो उतनी उतनी आप रख सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में पोइट्री बनाना चाहते हैं खूबसूरत, तो वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया, उस वीडियो को देखें तो आपको इसी तरह ही आप अच्छी मेरी तरह आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भी पोइट्री बना सकते हैं। तो इनको भी आउट इन इसी तरह आपने देना है, इन एनिमेशन को भी इसी तरह आपने लगा देना है जैसे मैंने लगाया था उस तरह। ये वाइप राइट लेफ्ट और इसका जो
आउट है वो भी उसी तरह ही आपने लगा देना है। इसका उल्टी इस तरह मैं लगा देता हूँ, ये देखें ऐसे ही मैं सब के ऊपर लगा देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। आपने प्ले जैसे ही करना है तो ये कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। इस तरह करके आप अपनी पोइट्री को बना सकते हैं, लिख सकते हैं और अच्छी तरह आप काइन मास्टर के अंदर बगैर आपको एडिशनल फ़ॉन्ट किए बगैर ही आप बना सकते हैं जिनके फ़ॉन्ट नहीं हो सकते। आगे आपने इसको सेव कैसे करना है ये आपको नज़र आ रहा है निशान, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी रेजोल्यूशन सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर देंगे और ये सेव हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी लिंक दिए हैं, आप वहाँ पे उनको सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से जो कुछ करना चाहें आप वीडियो देख के बना सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।